हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हो कि अभी मेरी चल रही थी अमरनाथ जी की सीरीज़, जो कि हम गए थे पहलगाम साइड से। अमरनाथ की यात्रा हमने पूरी 32 किलोमीटर पैदल की थी। तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग बता रहा था, क्योंकि ये वीडियो हो चुकी थी 1 घंटा 20 मिनट की। तो मैं उसको 5 पार्ट में करके 10-10 15-15 मिनट की वीडियो आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ज़्यादा अनकम्फर्ट फील ना हो। और उसमें मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको कि कैसे आपको जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है, वो सब प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इसी तरह अगर आपने वो पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए, अभी मैं ये ब्लॉग में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो पिछली वीडियोस में नहीं दी गई। तो ये हम पहुँच चुके हैं अभी चंदनबाड़ी के पास, और चंदनबाड़ी का जो बेस कैंप है वो भी आपको वहाँ पे 1400 टेंट है टोटल वहाँ पे अवेलेबल। तो 1400 के आप मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, तो मतलब कि 14,000 लोग वहाँ पे जो है 14,000 के आसपास लोगों की रहने की वहाँ पे व्यवस्था है। और यहीं पे लैंड होते हैं हेली, चाहे वो बालटाल से चले चाहे वो पहलगाम से चले, यहीं तक ही हेली की यात्रा है वो आपको करवाएंगे। और जो हेलीकॉप्टर में भी आते हैं उनको भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर अर्ली आ जाते हो तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके वापस आप हेली पे वापस भी चले जा सकते हो सेम डे पे, क्योंकि जहाँ से 6 किलोमीटर पड़ती है जो कि पवित्र गुफा है। और फिर वहाँ तक जाने के लिए आपको या तो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जहाँ पोनी करना पड़ेगा, जहाँ तो फिर आपको करना पड़ेगा घोड़ा। तो वो डिपेंड करता है आप पे, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो हेली की टिकटें हैं वो भी करवाएं। अगर आपने थोड़ा टाइम, क्योंकि 6 किलोमीटर आपको पता टाइम लगता है, दर्शन में भी लाइन लगती है, तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली अगर आपको टाइम लगता तो आप एक दिन बाद का करवा लें, और एक दिन आप यहाँ पे जो है जहाँ पे पंचतरनी में अपना रहने का एक्सपीरियंस भी कर लें। तो वहाँ पे टेम्परेचर था रात को जो है 17-16 डिग्री के आसपास माइनस में गया था, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो 25 से 26 डिग्री तक का रहता है दोपहर को। तो जब आपने करना है यात्रा करनी है, तब आप नॉर्मल एक जो नॉर्मल गर्म स्वेटशर्ट वगैरह पहन सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल जो टी शर्ट होती है वो भी पहन सकते हो फुल बाजू की। लेकिन जो रात के टाइम है वहाँ पे आपको स्वेटशर्ट पहनना पड़ेगी। अगर आप नहीं भी स्वेटशर्ट पहनते तो आप क्या है कि ब्लैंकेट में आपने सोना ही है, रात तो वहाँ पे काटनी है। तो इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो जो सिम है वो पूरे पहलगाम से लेके जो लास्ट तक जो है कनेक्टिविटी रहती है वो है जियो की सिम। बीच में 4-5 किलोमीटर है जहाँ पे कनेक्टिविटी उसकी टूटती है या फिर वन साइड हो जाती है बोल सकते हैं। लेकिन जो एयरटेल की सिम है वो आपको पंचतरनी से पहले कहीं भी नहीं चलेगी। वो एयरटेल की सिम चलेगी पंचतरनी से लेके पंचतरनी में भी चलेगी, और पंचतरनी से लेके गुफा तक उसका 5G नेटवर्क आता है प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीच रास्ते में है वहाँ पे दिक्कत करेगा, बीच रास्ते में सिर्फ जियो की सिम ही चलेगी ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। तो और इसमें बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली, अगर मेरी एक एज के अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि अगर बालटाल वाला रास्ता वो ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन है तो शार्प चढ़ाई, लेकिन जो 14 किलोमीटर है तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। तो अगर आपको घोड़ा करना है, घोड़ा और जो हेलीकॉप्टर है वो पड़ता है बालटाल से सस्ता। और अगर आप जंग हो तो आप चढ़ाई चढ़ सकते हो, तो वहाँ से बालटाल वाले रास्ते से भी आ सकते हो। ज़्यादातर लोग पहलगाम वाले रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो अभी मैं रोकता हूँ थोड़ी देर और मैं बात कर लेता हूँ घोड़े की। तो देखिए, लोग घोड़े को तंग करके यात्रा करने की कोशिश करते हैं। यार, घोड़े से यात्रा करने से अच्छा कि आप हेली कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सस्ता भी है और आपको टाइम भी सेव करेगा। इस तरह आप घोड़े को तंग करते हो, देखो आपको इतना भी तरस नहीं आता कि अगर घोड़ा गिर गया तो थोड़ी देर में वॉक कर लेता हूँ या रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर से बैठने के लिए वहाँ पे चल दिए, है ना। तो ये चलो पर्सनल भी किसी को हो सकता है कि हम किसी को दिक्कत हो सकती है, पोनी करना चाहता है पोनी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि हम किसी जानवर को तंग करके वहाँ पर पहुँचते। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम मजबूरी है, वो लोग, मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि कृपा करके वो हेली कर ले। हेली ज़्यादा सस्ता भी है उससे, क्योंकि एक साइड हेली का खर्चा जो है वो 250 रुपये यहाँ से है बालटाल से, और पहलगाम की साइड से है 4800 वन साइड का, ठीक है। तो अगर दोनों साइड का करना तो उसका डबल कर लीजिए। तो
ये था कुछ रास्ते का अनुभव। और ये हमें दिखना शुरू हो गई, जैसे हमें दिखना शुरू होगी पवित्र गुफा, तो हमारी सारी थकावट जो है दूर होगी और हम लोग एंजॉय करने लग पड़े गुफा को, कि अभी बस हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि 32 किलोमीटर का सफ़र हमें 3 दिन हो चुके थे चलते हुए। 2 दिन, मैं वैसे 2 दिन में करना चाहता था सफ़र, पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग थे तो उनकी सेहत को ध्यान रखते हुए तो फिर हम लोगों ने भी प्रेफर किया कि यहाँ पे रेस्ट करना ही ठीक रहेगा। तो क्यों ना 6 किलोमीटर जो है नेक्स्ट डे की 3rd डे में हम लोग ट्रैवल कर ले अर्ली मॉर्निंग, ताकि दर्शन भी अच्छे से हो जाएं। तो हम लोग बहुत अर्ली पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम लोग जब सुबह उन्होंने छोड़ा जत्थों को, तो जत्था उन्होंने छोड़ा था 5 o'clock, तो 6:30 7 o'clock से भी पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे पवित्र गुफा के पास। तो फिर हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत किया वीडियो शूट, ताकि मुझे आप लोगों को भी बताना था, इन्फॉर्मेशन भी देनी थी और साथ में आप लोगों को भी करवाने थे दर्शन। तो इसी तरह फिर मैंने वहाँ पे भी वीडियो शूट किया। तो रास्ते में मिलने कुछ ऐसे हमें बहुत ही दिव्य अनुभव जो कि थे हमारे, ये आइस की पूरी मेल्ट और पहाड़ थे वहाँ पे मेल्ट हुए आइस के थे बहुत बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे। तो फिर इस तरह हमें कुछ लेक के गिरने जा रहे, लेकिन वहाँ पे ठंड नहीं थी पहाड़ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि दिन टाइम बहुत धूप कड़क होती है। तो इसी तरह हम लोग पास में चलते गए और जो दिव्य अनुभव है रास्तों का वो हम करते गए साथ में। तो इसी तरह लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहलगाम की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे 32 किलोमीटर आपको चलना रहता है, जहाँ पे इसी तरह के जो नज़ारे होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ में मिलते हैं आपको बहुत ही टेस्टी और हेल्थी वाला खाना लंगरों में। और लंगर की बात कर देता हूँ मैं, तो जो हमारे गुरुजन बोलते हैं कि लंगर जब भी आप कहीं भी करो तो लंगर में क्या है कि आप पक्का योगदान डालें अपनी क्षमता के अनुसार। तो जो यात्रा है वो खुलती है कम से कम 62 डेज़ की इस बार खुलेगी। तो मैं आगे से जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं ये आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगली बार जब भी आप जाना चाहो तो जाने की कोशिश करना आप अगस्त महीने, क्योंकि जुलाई महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टिंग में दर्शन करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके कुछ और काम करें, पर ये सही मेरे हिसाब से राय नहीं है। और अब अगर सफ़र आपको करना है बढ़िया करना है, ताकि भीड़ भी ना हो और आपको रास्ते में भी प्रॉब्लम्स ना आए, स्लाइडिंग भी प्रॉब्लम भी ना आए, तो अगस्त महीने में 15 अगस्त के आसपास अगर आप करते हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे थी, ये हमारा टाइम था जुलाई की 17 को हम पहलगाम पहुंच चुके थे। तो 17 को पहुंचने की वजह से हम लोगों को काफ़ी क्राउड का सामना करना पड़ा। क्राउड तो चलो लास्ट तक रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप 15 के आसपास जाओ तो काफ़ी मतलब कि 75% जो है लोग दर्शन करके वो अपने आप को मतलब वहाँ पे फ्री कर लेते हैं। तो ये है कुछ पवित्र गुफा के दर्शन। ये पवित्र गुफा जो जिसको सबसे पहले मिली थी वो थे मुस्लिम पर्सन, मुझे अभी उनका नाम भूल चुका है। तो बोलते हैं कि कथा में कि जो कि यहाँ पे सबसे पहले सुनाई गई थी अमर कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, और उस टाइम पे कुछ सुन रहे थे वहाँ पे कबूतर, जो कि वाइट कबूतर उन्हें सुनी, तो वो अमर हो चुके हैं। चलो ये तो स्टोरीज हैं, पर इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सन को मिला था उसके बारे में भी बताया जाता कि उसको एक कोयले के भरा हुआ थैला दिया था उन्होंने, जो वहाँ पे बाबा जी साधना कर रहे थे। तो जब वो थैला घर आके उन्होंने ओपन किया तो वहाँ उसमें से गोल्ड निकला। तो फिर वो फिर जाके जब वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो शिवलिंग है और कोई है भी नहीं है। तो तब से मान्यता शुरू हो चुकी है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये गुफा को सबसे पहले एक्सप्लोर किया और फिर हमारे सब लोगों के लिए ये लोग दर्शन करने के लिए एक रास्ता खोल दिया। तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं गुफा के पास। तो एनर्जी का लेवल हमारा बहुत हाई था, थकान हमारी हो चुकी थी पूरी तरह दूर। और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आपने मंजिल हासिल करना चाहते हो, जब वो मंजिल के पास होते हो तो फिर आपको बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो उसी तरह कुछ हमारा भी एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम 3 दिन से यात्रा कर रहे थे और पूरी तरह हम लोग टायर्ड हो चुके थे। और फिर जब हमने देखा पवित्र गुफा को तो हमारी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। तो इसी तरह आप भी मान सकते हो आनंद इस पवित्र गुफा का। तो दर्शन करने का जो सही टाइम है मैंने बता दिया कि ये 62 डेज़ के लिए इस बार यात्रा खुलेगी। मोस्ट प्रोबेबली ये 58 डेज़ के लिए यात्रा खुलती है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने यहाँ तक वीडियो को एंजॉय किया। और इसी तरह अभी आगे का ब्लॉग आएगा यहाँ से बालटाल तक का, क्योंकि मैं पहलगाम साइड से आया था और जाते टाइम मैंने कोशिश की कि हम बालटाल साइड से जाएं ताकि मैं दोनों एक्सप्लोर कर सकूं। अगर मुझे नहीं भी आना हो फिर से तो चलो दोनों साइड जो मैं एक्सप्लोर। तो गाइस इस टाइम मैं हूँ अमरनाथ गुफा के सामने, यहाँ पे एयरटेल का 5G चलता है। मैं अभी ऑनलाइन कॉल भी किया, वीडियो कॉल 5G प्रॉपर चलता है। लेकिन रास्ते में पूरे रास्ते में जो है जियो है वो सफिशिएंट है, जियो चलता है हर जगह और ये वाला नहीं चलता है। ठीक है, एयरटेल सिर्फ यहाँ पे चलता है शेषनाग में।
थोड़ा बहुत वो भी प्रॉपर नहीं, लेकिन बाकी यहाँ पे पूरा प्रॉपर चलता है एयरटेल। तो अगर आपको यहाँ पे आना तो जियो की सिम लेके आना, वो हर जगह चलती है। कर पाऊँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए मुझे, और मुझे आपको भी वीडियो में एक्सप्लोर करना था रास्ता और ये सब चीज़ों के बारे में। तो फिर इसी तरह मैंने जाते टाइम जो रास्ता वो चूज़ किया बालटाल साइड का। तो थैंक यू सो मच गाइज़, अभी आपने वीडियो लास्ट तक देखा। और इसी तरह अगर आप भी अमरनाथ यात्रा जाएंगे तो जहाँ जाना चाहते हो तो कृपया करके मुझे प्लीज़ इसमें कमेंट करके पक्का बताएं, और मेरे साथ अपनी यात्रा को शेयर करें कि आप कब जाना चाहते हो, कब नहीं जाना चाहते हो। प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ऐसी मेरी सारी ब्लॉग को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर पिछले के ब्लॉग आपने चेकआउट नहीं किए तो मैंने पूरी पहलगाम से लेके यहाँ तक कि 32 किलोमीटर की यात्रा के बारे में पूरा A to Z बताया हुआ है। तो अपने दोस्तों के साथ और जो लोग जाना चाहते हैं अमरनाथ